structure of leaves. Here we can discuss both internal structure of dicot leaf, internal structure of monocot leaf. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोनोकोट और डाइकोट लीफ हैं वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती हैं. जैसे डाइकोट में डॉर्सीवेंट्रल लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि मोनोकोट्स में आइसोबाइलेटरल लीव्स प्रेजेंट होती है. तो इसके बेसिस पे इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत वेरी करती है. इसमें वस्कुलर सिस्टम काफ़ी अलग होता है. सो फर्स्ट वी डिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ. So the leaf is the primary photosynthetic organ. As we discussed earlier, that leaf is the primary organ for photosynthesis of the plant. It consists of flattened portion called leaf blade. ये leaf blade जो एक flattened portion होता है उसका बना होता है. That is attached to the plant by a structure called petiole. This is the basic structure we discussed in our previous classes. Sometimes leaves are divided into two or more sections. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कंपाउंड लीफ में जो लीफ लैमिना है उस पर इंसिजन इतना डीप हो जाता है कि वो छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. एंड लीफ विद अ सिंगल अनडिवाइडेड ब्लेड आर कॉल्ड सिंपल लीव्स. सो दोज विद टू और मोर लीफलेट्स आर कॉल्ड कंपाउंड लीव्स. So here the outer surface of leaf has a thin waxy covering called cuticle. इसमें जो आउटर सरफेस होता है लीफ का उस पर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल. सो दिस लेयर्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रिवेंट वाटर लॉस विद इन द लीफ. तो क्यूटिकल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, वाटर लॉस को रोकना. एज वी ऑल नो कि लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन में प्लांट लॉज 95% ऑफ द वाटर दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. तो एक्सेस वाटर लॉस को ये क्या करता है? रोकता है. सो प्लांट दैट लिव एंटायरली विद इन वाटर डू नॉट हैव अ क्यूटिकल. ऑब्वियसली जो प्लांट्स वाटर प्लांट्स हैं जो कम्प्लीटली पानी में सबमर्ज्ड होते हैं उनमें क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. सो दे नीड नॉट टू वरी अबाउट द वाटर लॉस. सो डायरेक्टली अंडर द क्यूटिकल इज अ लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस. क्यूटिकल के जस्ट नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है. द वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड विद इन द वेन्स ऑफ द लीफ. लीव्स में वेन्स और वेनलेट प्रेजेंट होती है, उसमें मिलता है वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू जो बना होता है जाइलम और फ्लोएम का. वेन्स आर एक्चुअली एक्सटेंशंस दैट रन फ्रॉम टिप टू रूट्स. वेन्स एक्चुअली एक्सटेंशन है जो कि जहाँ से लीफ अटैच होती है स्टेम के और टिप तक का एक्सटेंशन है. ऑल द वे टू द एजेस ऑफ द लीव्स. द आउटर लेयर ऑफ द वेन्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. जो आउटर लेयर्स है वेन्स की वो सेल से बनी होती है कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स. एंड दे क्रिएट अ सर्कल अराउंड द जाइलम एंड फ्लोएम. बंडल शीथ सेल्स क्या करती हैं? जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ सर्कल बना लेती हैं. इन द पिक्चर हियर वी कैन क्लियरली सी अ पिक्चर. जाइलम इज द अपर लेयर ऑफ द सेल. जाइलम है वो सेल्स का अपर लेयर है and is shaded a little lighter than the lower layer of phloem. Recall that xylem transport water and phloem transport the sugar. So here we can clearly see the cuticle which is on the top, which is of light blue color, and below the cuticle there is some barrel shaped layer of epidermis which is of green color. Then palisade mesophyll which is of dark green, xylem, and then spongy mesophyll which is of light green, bundle sheath, and then phloem. So within the leaf there is a layer of cells called mesophyll. लीफ के अंदर एक सेल्स का लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं mesophyll. The word mesophyll is Greek and means middle leaf. Mesophyllon means middle leaf. Mesophyll can be divided into two layers. mesophyll को हम दो में डिवाइड करते हैं. So here we can see these are the palisade cells, and the lower which have air spaces which are loosely arranged, these are the spongy parenchyma. So mesophyll can be divided into two layers, the palisade layer and the spongy layer. The palisade cells are more column like. जो palisade cells हैं वो column like and just lie under the epidermis. जो epidermis के बिल्कुल नीचे present होता है उसे हम बोलते हैं palisade cells. एंड द स्पॉन्जी सेल्स आर मोर लूजली पैक्ड. जो स्पॉन्जी सेल्स हैं वो थोड़ा लूजली पैक्ड होती हैं एंड लाई बिटवीन द पेलिसेड लेयर
एंड द लोअर एपिडर्मिस। जो पेलिसेड लेयर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। द एयर स्पेसेस बिटवीन द स्पॉन्जी सेल्स अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज। जो स्पॉन्जी सेल्स है वो गैशियस एक्सचेंज को अलाउ करती है। मेसोफिल सेल्स बोथ पेलिसेड एंड स्पॉन्जी आर पैक्ड विद क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज वेयर फोटोसिंथेसिस एक्चुअली अकर। जो मेसोफिल सेल्स हैं जो बनी होती हैं पेलिसेड सेल्स की और स्पॉन्जी सेल्स की, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वेयर द एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपन। सो एपिडर्मिस ऑल्सो लाइन्स द लोअर एरिया ऑफ लीव्स। एपिडर्मिस लोअर जो एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। द लीफ ऑल्सो हैज़ टाइनी होल्स विद इन द एपिडर्मिस। जो लीव्स की एपिडर्मिस में टाइनी होल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। सो स्टोमेटा हैव स्पेशलाइज सेल जिसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स अराउंड द स्टोमेटा। सो इन जो पोर्स को सराउंड करके जो रखती हैं सेल्स उन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल एंड आर शेप्ड लाइक टू कप्ड हैंड्स। इनको हम जो गार्ड सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो किडनी शेप्ड होती हैं। चेंजेस विद इन वाटर प्रेशर कॉज द स्टोमा टू ओपन एंड क्लोज। और जैसे गार्ड सेल में वाटर का जो प्रेशर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ये ओपन और क्लोज होती हैं। इफ़ द गार्ड सेल्स आर फुल ऑफ वाटर, अगर गार्ड सेल्स आर इन टर्जिड कंडीशन मीन्स इफ़ दे आर फुल ऑफ वाटर दे स्वेल्स अप एंड बेंड अवे, वो फूल जाती हैं और दूर हो जाती हैं फ्रॉम ईच अदर विच ओपन्स द स्टोमेटा एंड ड्यूरिंग ड्राई टाइम्स द गार्ड सेल क्लोज। तो गार्ड सेल क्या होती हैं क्लोज हो जाती हैं बिकॉज दे आर नाउ वाटर डेफिसिट। So next is the internal structure of monocot leaf. A transverse section passing through a midrib region of a isobilateral leaf reveals the following structure. So epidermis is in two layers, one on each surface of the leaf. Epidermis क्या है, two layers में होती है. Are composed of compactly arranged barrel-shaped cells. Cuticle and trichomes are present in both the layers. दोनों लेयर्स में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं. एज इन डाइकोट लीफ द क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओनली ऑन द अबव द अपर एपिडर्मिस, क्योंकि लीव्स कैसी है आइसोबाइलेटरल. वन ऑफ द एपिडर्मिस एक्सपोज टू द सन एंड वन रिमेन्स ऑन द लोअर साइड. बट आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या होता है कि जो लीफ होती है वो स्टेम से बिल्कुल पैरेलल होती है, जबकि डॉर्सी वेंट्रल होती है वो स्टेम से क्या होती है परपेंडिकुलर होती है. So stomata are found in both the epidermal layer. This condition is described as amphistomatic. जो मोनोकोट्स में है स्टोमेटा दोनों ही लेयर्स पे मिलते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक. A few cells in upper epidermis are enlarged to form a motor cells called buliform cells. इसमें जो अपर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स हैं वो बड़ी हो जाती हैं और मोटर सेल बनाती हैं जिसे हम बुलिफॉर्म सेल्स भी बोलते हैं. यहाँ पे यह देखते हैं क्यूटिकल के नीचे ये है जो एपिडर्मिस की कुछ सेल क्या है थोड़ी बड़ी हो गई हैं जिन्हें हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं. मेसोफिल इज ग्राउंड टिश्यू दैट अकर बिटवीन द टू एपिडर्मल लेयर. मेसोफिल इज अ काइंड ऑफ ग्राउंड टिश्यू जो कि दोनों एपिडर्मल लेयर के बीच में होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ लूजली अरेंज्ड स्फेरिकल ओवल क्लोरेनकाइमा सेल. सो इन मोनोकोट लीव्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रोमिनेंट. दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा मिलता है. वेन्स आर फाउंड पैरेलली अरेंज्ड इन मेसोफिल. जो वेन्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, तो जो वेनेशन है वो कैसा है पैरेलल, जबकि डायकोट्स में रेटिकुलेट होता है. ईच वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय अ बंडल शीथ कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बैरल शेप्ड सेल्स. तो ये जो ब्राइट ऑरेंजिस कलर से है ये बंडल शीथ है जो कि बैरल शेप्ड सेल से बनी हुई है. सो द बंडल शीथ एनक्लोजेज बोथ फ्लोएम एंड जाइलम. जो बंडल शीथ है वो फ्लोएम और जाइलम दोनों को ही एनक्लोज करके रखती हैं. फ्लोएम इज फाउंड टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस. जो फ्लोएम है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ मिलता है, जबकि जो जाइलम है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ मिलता है. इन द जाइलम ओनली 2 प्रोटोजाइलम and 2 metaxylem vessels are present. So protoxylem is the xylem which form first and the metaxylem is the xylem which forms during the subsequent stages. Vessel are present. The vascular bundle is described as conjoint, collateral with and dark xylem. So here we discussed both the type of internal structure of both type of leaves. One is dicot leaf and one is monocot
leaves. So there are various differences in the dicot and monocot leaf on the basis of their position with stem, their angle with stem, their arrangement of mesophyll cell, their epidermis, and presence of waxy coating cuticle. So everything is quite different in both the type of leaves. Thank you.